जोहार। आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। ये ना एक समाचार, ये है जनता के विचार। और आज हम जहां पहुंचे हैं मांडर के मुरगा जतरा मेला में। जी हां, अपने आप में एक विशाल ऐतिहासिक मेला यह माना जाता है झारखंड का। साथ ही साथ कई सांस्कृतिक और पारंपरिक चीजें हमें यहाँ देखने को मिलती है। आज इस मेले की खासियत क्या है, क्यों लोग इतने बढ़ चढ़ के इसे मनाते हैं और झारखंड की एक अलग पहचान इसे क्यों बोलते हैं, इन सारी बातों के लिए हम आज बंधन तिगा जी से जुड़ेंगे जो धर्म गुरु है। हम उनसे जुड़ते हैं। सर, आदिवासी दुनिया में सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। आपका भी ऐतिहासिक पाढ़ा जतरा शक्ति स्थल में आप लोग को भी स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, इतने बड़े ऐतिहासिक मेले का आप संयोजक हैं, किस तरह से यह मेला अपने आप में भव्य है? इसका जो इतिहास है और बड़ा ही गौरवशाली इतिहास है कि हम लोग उस गौरवशाली इतिहास को आज हम लोग एक यादगार के रूप में उरांव मुंडाओं का यह मिलन स्थल है। और जितने भी हमारे जो पाढ़ा पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के हमारे बेल होते हैं, दीवान होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, पहान होते हैं, धर्मगुरु होते हैं, उनका भी यह माने समागम और मिलन स्थल है। उरांव और मुंडाओं का तो मिलन स्थल है ही, और 40 पाढ़ा के देवी देवताओं का भी ये मिलन स्थल है। मतलब ये महाकुंभ है। और जैसा कि ये छोटा नागपुर का सबसे बड़ा ऐतिहासिक जतरा है। जब हमारा देश गुलाम था तब भी यह जतरा यहाँ पर लगता था, और उस समय यहाँ इस जतरा को हम लोग पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था का प्रमुख केंद्र के रूप में मानते हैं। और यह उरांव जनजातियों का सुप्रीम कोर्ट के रूप में भी हम लोग मानते हैं, क्योंकि पाढ़ा स्वशासन व्यवस्था में न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, पत्रकारिता, ये सभी किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए 4 स्तंभ होते हैं। तो वो हमारा जो स्वशासन व्यवस्था है इसका ये प्रमुख केंद्र है। और इसको हम इस तरीके से देखते हैं कि हमारे समाज में जो हमारी जो संस्कृति है, पूरे भारत देश में विभिन्न तरह के जाति हैं, भाषा बोली जाती है, और जो विभिन्नता में एकता। और यहाँ पर भी वो चीज आपको दिखेगा कि यहाँ जो ईस्टर का पर्व हो या बड़े दिन का पर्व हो या आपका जो मुसलमानों का जो आपका ईद का पर्व हो या भी दुर्गा पूजा में अपने घरों में ही लोग मनाए। लेकिन आप देखिए रांची में, शहर में दुर्गा पूजा मनाया गया, लेकिन यहाँ दुर्गा पूजा के बाद में जो यह जतरा लगता है कार्तिक महीना के 1 और 2 तारीख को। और इसमें आप देखेंगे सभी जाति के लोग और जितने भी जनजाति यहाँ पर रहते हैं सभी लोग इसमें शामिल होते हैं। और इसलिए हम लोग इसको महाकुंभ के रूप में भी हम लोग इसको देखते हैं। और बड़ा ही भव्य है, बड़ा ही इसका विराट है। और आप देखेंगे जो शक्ति खूंटा जो 3 पार्ट में जो बांटा गया है, 3 पार्ट में, जो 7 पाढ़ा का प्रतीक है, 12 पाढ़ा का प्रतीक है और 21 पाढ़ा का प्रतीक है। जो छतरी के रूप में, जो छतरी जो दिखाई दे, तेंगड़ा कुल्ला बोलते हैं, जो छाता है जो बनाया गया है, जो वो कनबिट्ठा गांव में एक प्रतीक चिन्ह है जो सो तेंगड़ा छाता बोलते हैं। जो अभी हमारा बाघ और उसके बाद में लकड़बग्घा जो प्रतीक चिन्ह के रूप में, जो उसको हम लोग एक रक्षक के रूप में मानते हैं, कुछ को लोग मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं और घर गांव की रखवाला करता है। और इसे अभी वो उसको लेके आएंगे और उसकी विधिवत पूजा होती है। और उसके साथ में और वही जो आप देख रहे हैं कि 3 पार्ट में जो हमारा शक्ति खूंटा जो है, जो वहां बीच में, तो हमारे जो उरांव मुंडाओं के द्वारा जो शक्ति खूंटा गाड़ा गया है वो तो हजारों साल पुराना है। और ये तो हाल फिलहाल में ही इसको बनाया गया है जो कृत्रिम है, लेकिन उसको याद के लिए कि हमारा जो सिंबल है। लेकिन जो हमारा जो साल वृक्ष का जो स्तंभ गाड़ा गया है उरांव और मुंडाओं के द्वारा, जो कहते हैं कि साल वृक्ष के बारे में 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा फिर भी नहीं सड़ा। तो ये साल वृक्ष के बारे में ये कहा जाता है, तो हमारे एकता का प्रतीक है। तो इस महाकुंभ में सभी लोग धन्य होते हैं, सभी लोग यहाँ दर्शन करते हैं शक्ति खूंटा का। और लोगों को ये लगता है कि भाई ये हमारा, हम यहाँ आते हैं तो हमारी मनोकामना भी पूर्ण होती है। और अभी जैसे ही धान कटनी का भी समय आ जाता है, और ऐसे समय में धान हम लोग काटते हैं और नवा खाने का भी पर्व हो जाता है। और साथ ही साथ यहाँ जो बहुत जो अलग अलग पाढ़ा से जो आते हैं, तो यहाँ बेटी को भी देखा जाता है। हमारे आदिवासी समाज में बेटी खोजने की, बेटी लाने की प्रथा है। हिंदू धर्म में लोग लड़का खोजने जाते हैं, लड़की के लिए वर खोजते हैं। हमारे समाज में कि लड़का वाले जो है वधू खोजते हैं।
और यही यहाँ की परंपरा। और इसलिए जो भी इस जत्रा में आए हैं वो अपने बेटे के लिए वधू भी खोजते हैं कि ये लड़की बहुत अच्छा नाचती है, गाना गाती है, काम करती है, मेरे लड़के लिए बहुत अच्छा होगी। तो यहाँ पर और मेहमानी भी जाएंगे उन्हीं के घर में और पसंद करेंगे कि ये बेटी मेरे लिए चाहिए। तो यहाँ से शादी विवाह का भी मैंने शुरुआत होता है। तो ये कई ऐसी अच्छाइयां हैं इस पाढ़ा जत्रा का, जो एक सांस्कृतिक मिलन है। उरांव मुंडाओं का मिलन स्थल, देवी देवताओं का मिलन स्थल, पाढ़ा राजाओं का मिलन स्थल, आदिवासी मूलवासियों का मिलन स्थल और ये नवा खाने का पर्व। तो इस तरह से अगर इसको देखा जाए जैसे, और जो यहाँ शादी विवाह के लिए जो हम लोग कलशा उठाते हैं, तो शादी में और ये जत्रा में दो ही जगह उसका कलशा का उठाने का जो महत्व है। तो आप देखेंगे इसीलिए उस एक एक चीज को गांव की जो भी महत्व रखता है उन सारी चीजों को यहाँ समाहित किया गया है, और इसीलिए इसके आदिवासियों का महाकुंभ भी कहा जाता है। सर, ये जो मुड़मा जत्रा जो नाम पड़ा है, मुड़मा जत्रा मेला, इसके पीछे की क्या कहानी है? मुड़मा जो कहते हैं यहाँ पर, जब यहाँ आदिवासी यहाँ आए थे, उरांव जनजाति आए थे, तो उरांव के बीच में बलि प्रथा लोग नहीं करते थे, लेकिन मुंडा राजा जो लोग थे वो बलि करते थे। आज भी मुर्गी पूजते हैं, आज भी और कई तरह के बलि देते हैं वो। और जब यहाँ पर उरांव आए थे तो उनको उन लोगों ने शरण दिया, और उरांव लोग को शरण देने के बाद में यहाँ पर भैंसा चराया गया बलि देने के लिए। लेकिन भैंसा जो है यहाँ से वो भाग गया, और सोनमेर जो 29 तारीख को मुड़मा जत्रा स्थल के नाम पर ही सोनमेर में पूजा होता है, और वहां भैंसे की बलि दी जाती है, और यहाँ सादा पूजा किया जाता है। तो यहाँ उरांव और मुंडाओं का जो संधि हुआ है, और इसके चलते प्रत्येक सरना में सादा पूजा भी होता है और बलि प्रथा भी है, दोनों ही चीज को मिलान किया गया। और जब यहाँ उरांव लोग बड़ा बड़ा चुंदी रखते थे, बड़ा बड़ा बाल रखते थे, जब यहाँ पर आए तो मुंडाओं की जो संस्कृति उरांव ने अपनाया, तो बाल मुड़वाया गया, और तब मैंने मुड़मार, इसका नाम जो हुआ मुड़मा हुआ, कि सब बाल काट दे, मुंडरना बोलते हैं। मुंडरना मतलब बाल को हटा देना, यह और ये तो हुआ मुड़मा। तो जत्रा का जो अर्थ है, मैंने जत्रा जिया तारना और रसारना। जैसे आप बहुत आज का जत्रा बहुत अच्छा है, लोग बोलते हैं ना जत्रा मतलब शुभ पवित्र, तो ये पवित्र स्थल है, शुभ स्थल है। तो ये पवित्र स्थल में जो लोग आते हैं अपने आप को शुभ मानते हैं कि हम उस पवित्र स्थल में जा रहे हैं, अपना हमारा पूरा परिवार का कल्याण होगा और हमारा मनोकामना पूर्ण होगा। तो जत्रा मने जिया मने आत्मा है ना। अगर शरीर मने आत्मा के बगैर शरीर का कोई महत्व नहीं है, और इसीलिए जिया मने आत्मा, और ता से मने जो तारना मने पवित्र हो जाना, और रसाना जब सब लोग अभी झूमेंगे नाचेंगे, मतलब भक्ति में लीन हो जाएंगे। जब ये पारंपरिक प्रतीक चिन्ह के साथ में आप देखेंगे, अभी ढोल नगाड़ा के साथ में जो गाजे बाजे के साथ जो जाएंगे, तो लीन हो जाना, भक्ति में लीन हो जाना, मने परमात्मा में लीन हो जाना। तो इस तरह से ये जत्रा का जो मुड़मा जत्रा, इसलिए कहते हैं मुड़मा जत्रा कि उरांव जब यहाँ पर आए तो उनका मुंडन कराया गया, मुंडाओं ने उनको अपने साथ रखा, और जब यहाँ बलि देने की बात आई तो बलि यहाँ स्वीकार नहीं हुआ। और इसलिए यहाँ से और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ से जो भी पूरब की ओर रहते हैं, अगर उरांव भी है तो मुंडा भाषा बोलेगा। यहाँ का भाषा का भी विभाजन हुआ और क्षेत्र का भी विभाजन हुआ। तो आप देख लेंगे देवी देवताओं का मिलन स्थल, उरांव मुंडाओं का मिलन स्थल, राजा यहाँ रातू राजा भी आते थे तो उनका भी मैंने यहाँ स्वागत होता था। तो देवी देवताओं का, पाढ़ा राजाओं का, और उसके बाद में आपका शादी विवाह का, और मैंने अभी जो मैंने कहा मैंने भूल पर्व त्योहारों की थोड़ी थोड़ी झलकियां हमें हाँ, इस मैंने एकदम कही कि जो सांस्कृतिक केंद्र है, सांस्कृतिक केंद्र सभी चीजों के यहाँ समावेश किया गया, इसलिए मैंने महाकुंभ कहा कि यह हमारा महाकुंभ है। तो मैं आदिवासी दुनिया के तमाम दर्शकों को यह जरूर बताना चाहूंगी कि इतना सुंदर विवरण, हर एक चीज जो काफी रचनात्मक है, उनको टुकड़ों में तोड़कर इतनी अच्छी प्रस्तुति अगर कोई कर सकते हैं तो धर्मगुरु बंधन दिग्गा ही कर सकते हैं। सर, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे, आज कौन कौन से मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे आने वाले हैं?
आज हमारे लिए बड़ा ही गौरव का दिन है। भगवान बिरसा मुंडा के परपोता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आज उनको पिछले बार मुख्यमंत्री महोदय हमारे साथ लकड़ी के जो हमारे पारंपरिक घोड़े हैं उनको सम्मान दिया गया था। इस बार हम लोग भगवान बिरसा मुंडा के परपोते के साथ हम होंगे और अभी हम लोग ये शक्ति खूंटा की हम लोग परिक्रमा करेंगे और उरांव और मुंडाओं की एकता को हम लोग प्रदर्शित करेंगे। जी हाँ, तो ये जो दृश्य होने वाला है इस मुड़वा जतरा मेला में, ये काफी भव्य होने वाला है। इस मेले की भव्यता हम आपको बाहर चल के भी दिखाएंगे, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या थी, कितने संघर्ष और कितने बलिदान थे, उन सब का विवरण आपने धर्मगुरु बंदन तिग्गा जी से सुना और जाना। चलिए हम और लोगों से मिलते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ खासियत है इस मेले की।